स्वागत है आप सभी का डाउटनेट की इंग्लिश क्लास में। और हमारा आज का जो लेक्चर है ये है आर्टिकल राइटिंग का लेक्चर नंबर 2। आज की क्लास में हम देखेंगे एक आर्टिकल, एक क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर आई हूं। उस क्वेश्चन के अंदर कैसे हम आर्टिकल लिखेंगे उस टॉपिक के ऊपर वो हम देखेंगे। 2 क्वेश्चंस आज हम करेंगे, ठीक है। उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे आर्टिकल को अटेम्प्ट करना होता है एग्जाम्स के अंदर। सो बेसिकली फिर मैं आपको 6 क्वेश्चंस भी दूंगी, लास्ट क्लास में भी दिए थे, आज की क्लास में भी 5 से 6 सवाल दूंगी, ठीक है, आर्टिकल राइटिंग के ऊपर। सो आइए शुरू करते हैं। आज की क्लास में आर्टिकल राइटिंग होगा, उसका फॉर्मेट मैंने आपको बताया हुआ है, मार्किंग स्कीम मैंने आपको बताई हुई है, अभी भी करते समय भी मैं आपको बता दूंगी। साथ ही साथ आज हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन देखेंगे आज। सो फॉर्मेट को फॉलो करते हुए एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ताकि जो भी आपने पिछली क्लास में पढ़ा है, जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया, जो मार्किंग स्कीम बताई, जो टिप्स बताई, जिन जिन चीजों का ध्यान रखने को बोला, जैसे पैराग्राफ्स में डिवाइड करने को बोला, पैराग्राफ्स के अंदर क्या क्या लिखना है वो बोला, वो सबको हमें अप्लाई कैसे करना है बेटा आज की क्लास में हम देखेंगे। क्लियर है? सो देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, grow more trees to reduce pollution. Write an article in 150 to 200 words on the topic given above for your school magazine. What is the question saying? Grow more trees to reduce pollution. कि भाई पोल्यूशन कम करने के लिए, पोल्यूशन मतलब कि प्रदूषण घटाने के लिए क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे उगाने हैं। इस टॉपिक के ऊपर हमें 150 से 200 शब्दों में एक आर्टिकल लिखना है, आपकी स्कूल की मैगजीन में छपेगा ये, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स जो हमने पिछली क्लास में देखे थे वो रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम डालेंगे एक हेडिंग। क्या क्या पॉइंटर्स थे? हेडिंग होती है, बायलाइन होती है, राइट, हेडिंग जो होती है वो कैपिटल में होती है, राइट। दूसरी चीज, यहां पर खुद का नाम नहीं लिखना, अगर क्वेश्चन में नाम दिया है तो, लेकिन हमें क्वेश्चन में नाम नहीं दिया हुआ तो हम ABC लिख देंगे। उसके बाद हम शुरू करेंगे आर्टिकल। मैंने बताया था अगर मान लीजिए ये आपका पेज है और यहां पर आपने हेडिंग लिखी सेंटर में, यहां पर आपने बायलाइन लिखी, कोई डेट नहीं लिखी जाती, कोई सैल्यूटेशन नहीं होता है, ठीक है, डेट नहीं होती, सैल्यूटेशन नहीं होता, एड्रेस नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, केवल टॉपिक का नाम, टाइटल और हेडिंग बहुत ज्यादा कैची होनी चाहिए, ये भी मैंने आपको बताया था। डार्क ब्लू पेन से लिखना, थोड़ा सा बोल्ड में, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि कहीं बीच से शुरू नहीं करना है, इस तरीके से अपना आर्टिकल शुरू करना है, ठीक है। और तीसरी चीज क्या थी? डिवाइड इन पैराग्राफ्स। हमने बोला था कि अपने आर्टिकल को हमेशा पैराग्राफ्स में डिवाइड करना है। अब मैंने क्या बताया था, कितने पैराग्राफ्स में डिवाइड करना है, तो मैंने बोला था 4 to 5 पैराग्राफ्स, 4 to 5 पैराग्राफ्स। फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर क्या लिखना था, हमें देना था टॉपिक का इंट्रोडक्शन। क्या करना था बेटा? टॉपिक का इंट्रोडक्शन देना था। दूसरे पैराग्राफ में हमें क्या लिखना था? दूसरे पैराग्राफ में हमें कॉज एंड रीजन या फिर एडवांटेजेस या फिर डिसएडवांटेजेस, ये हमें लिखने थे। कहां पर? दूसरे पैराग्राफ में। आई बारी तीसरे पैराग्राफ की, यहां पर हमें क्या करना था, हमें यहां पर देना था सॉल्यूशन या फिर सजेशन। क्या देना था? सॉल्यूशन या फिर सजेशन। एंड फोर्थ वन वुड बी दी कंक्लूडिंग पैराग्राफ। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। एक चीज का और ध्यान रखना था, व्हाट वी कैन ऐड, क्या क्या चीजें हम ऐड कर सकते थे। जैसे हाँ, यहां पर एक चीज और थी, तीसरा स्टेप जो था, ये बेसिकली यहां पर मैंने कर दिया तीसरा, ये चौथा कर दिया है, ये होगा फोर्थ, ये होगा फिफ्थ, कहीं ना कहीं तीसरा स्टेप ये था कि स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट, स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा कोई कदम अगर उठाए गए हैं तो उनके बारे में भी आप लिख सकते हैं। सो पैराग्राफ्स में कैसे डिवाइड करना था ये मैं आपको बता चुकी थी, और मैंने आपको ये बताया था कि कोटेशंस याद कर लेना कुछ, उससे आप स्टार्ट भी कर सकते हो
अपना आर्टिकल और कंक्लूड भी कर सकते हो। ये दोनों ही चीजें आप कर सकते हो। डिवाइड किया हुआ था हेडिंग और बायलाइन के मिलाकर 1 नंबर मैंने बताए थे। ग्रामेटिकल एरर अगर बहुत ज्यादा है, वैसे ग्रामेटिकल एरर जो होता है ना कि ग्रामर कितनी सही लिखी आर्टिकल में, उसके 2.5 नंबर होते हैं। लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि कोई भी टीचर कभी भी 2.5 के 2.5 मार्क्स नहीं काटेगा। क्यों? हद मार के वो तुम्हारा 1-1.5 नंबर काट लेगा, इससे ज्यादा नहीं काट लेगा। तो कभी भी अपने थॉट्स लिखने से पीछे नहीं हटना है। जो मन में आए, जो पता है, डेटा एग्जैक्ट नहीं पता, फिक्शनल लिख दो। फिक्शनल मतलब कि काल्पनिक डेटा लिख दो, लेकिन लिखो जरूर। एग्जाम्पल भी दिया था कि मान लो 4 में से आपको अनएम्प्लॉयमेंट पे लिखने के लिए आया, तो आप क्या बोल सकते हो कि 4 में से 1 इंसान जो है वो बेरोजगार है। किसके अनुसार? कि मिनिस्ट्री जो है उसने एक सर्वे किया था और उसमें ये पता चला कि 4 में से 1 इंसान भारत के अंदर बेरोजगार है। इस तरीके का डेटा आप ऐड कर सकते हो। मैंने आपको बताया था कोविड-19 जो आजकल बहुत ज्यादा लाइमलाइट में है, उसके ऊपर भी सवाल आ सकता है। उसमें क्या बता सकते हो कि भाई कितने लोग, जैसे आप बोलोगे कि 10 में से 8 लोगों को एक सर्वे के दौरान पता चला कि कोविड हुआ था, ठीक है। या फिर आप उनका डेथ रेट भी बता सकते हो कि 100 लोगों को मान लो कोरोना हुआ तो उसमें से 50% लोग जो है वो रिकवर कर गए और 50% लोगों की मृत्यु हो गई। अब ये डेटा हमें एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन वहां लिखना जरूरी है। टीचर को भी नहीं पता डेटा, डू नॉट वरी। वो नहीं जा रहा तुमने ठीक लिखा या गलत। टीचर ये देखना चाहता है डू यू नो द फॉर्मेट और नॉट। ठीक है, आपको फॉर्मेट के बारे में पता है या नहीं। कभी फ्यूचर में आप कभी आर्टिकल लिखने लगे तब आपको पता होना चाहिए कि मुझे इसमें अलग अलग फैक्ट्स ऐड करने हैं, न्यूमेरिकल डेटा ऐड करना है, गवर्नमेंट के द्वारा उठाए गए स्टेप्स ऐड करने हैं। एम आई क्लियर रिगार्डिंग द फॉर्मेट? राइट। चलिए बढ़ते हैं सवाल की तरफ। सवाल दिया था ग्रो मोर ट्रीज टू रिड्यूस पोल्यूशन। अब दिमाग में लाओ कि क्या क्या टाइटल दे सकते हो। बताया था टाइटल कैची होना चाहिए। तो यहां पर हमने यही टाइटल दे रखा है मैंने, तो आप कुछ भी दे सकते हो। ग्रो मोर ट्रीज टू रिड्यूस पोल्यूशन एज इट इज हमने टाइटल दे दिया। उसके बाद हमने लिखा बाय ABC। क्या लिखा? बाय ABC। ट्रीज आर पोम्स द अर्थ राइट्स अपॉन द स्काई। यहां पे हमने शुरुआत की किसके द्वारा? एक लाइन छोड़ देना यहां पर। किसके द्वारा शुरुआत की? कोट के द्वारा। कि ट्रीज क्या है? ट्रीज उन कविताओं की तरह हैं जो पृथ्वी पर लिखी गई हैं। अपॉन द स्काई क्या लिखा है? द ट्रीज आर पोम्स। ट्रीज क्या है? कविताएं हैं। द अर्थ राइट्स जो पृथ्वी लिखती है अपॉन द स्काई। इस तरीके के कोट्स आप लेकर आओ। कुछ कोट्स याद कर लो, नेचर के ऊपर याद कर लो, किसी बीमारी के ऊपर याद कर लो, अनएम्प्लॉयमेंट पे याद कर लो, चाइल्ड लेबर पे याद कर लो, डाउरी सिस्टम पे याद कर लो, ग्लोबल वार्मिंग पे याद कर लो, टेररिज्म पे याद कर लो। देयर आर अ लॉट ऑफ टॉपिक्स। आप रोड सेफ्टी पे याद कर सकते हो, ठीक है। आप यंग जनरेशन जो अभी किस तरीके से बर्बाद हो रही है उसके ऊपर कर सकते हो, जंक फूड के ऊपर कर सकते हो। भाई बहुत सारे टॉपिक्स हैं। मेक श्योर मैं हमेशा एग्जाम में ऐसे ही करती थी। मैं क्या करती थी, 15 से 20 टॉपिक्स होते थे मेरे पास जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स में आते थे। उन टॉपिक्स के ऊपर 1 से 2 कोट्स याद करके जरूर जाती थी और अपने आर्टिकल को इंप्रेसिव बनाने के लिए मैं लिखकर जरूर आती थी। एक चीज मैंने और बताई थी, अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है। जो भी न्यूमेरिकल डेटा ऐड कर रहे हो, गवर्नमेंट के द्वारा उठाए गए स्टेप्स ऐड कर रहे हो, या कोई भी महत्वपूर्ण चीज अगर आपने अपने आर्टिकल में लिखी है तो उन इंपॉर्टेंट लाइंस को अंडरलाइन कराओ। एक बात का ध्यान रखना, रिपोर्ट राइटिंग में ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। अब हमने कोट लिखा, उसके बाद हमने शुरुआत की। ट्रीज एंड प्लांट्स आर वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई मैनकाइंड केम इनटू एग्जिस्टेंस। कह रही हैं पेड़ पौधे जो हैं, ठीक है, आर वन ऑफ द मेन रीजंस। वो कई कारणों में से एक मुख्य कारण है व्हाई मैनकाइंड केम इनटू एग्जिस्टेंस, कि आखिरकार क्यों ये जो मानव जाति है, मैनकाइंड मानव जाति है, ये अस्तित्व में आई। एग्जिस्टेंस अस्तित्व, तो पेड़ पौधों की वजह से ही ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि यही हमें ऑक्सीजन देते हैं, इनके बिना तो हम मर जाएंगे। द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज हैज बीन एम्फसाइज्ड टाइम एंड अगेन। अब ये जो महत्वपूर्णता है पेड़ लगाने की, ये बार बार समय दर समय इस चीज के ऊपर जोर दिया गया है, एम्फसाइज जोर दिया गया है। दिस इज बिकॉज ऑफ द न्यूमरस बेनिफिट्स दे ऑफर। और वो किस लिए? क्योंकि पेड़ पौधे लगाने से न्यूमरस कई प्रकार के फायदे जो है वो हमें होते हैं। ये देखो, इस वाले पैराग्राफ में हमने क्या किया मेरे बच्चे?
हमने दिया ब्रीफ इंट्रोडक्शन, किसको लेकर कि आखिरकार पेड़ पौधों को लेकर, है ना। पेड़ पौधे हमारे लिए क्यों काम आते हैं, क्यों हमेशा जोर दिया जाता है इस बात पर, क्योंकि ये मानव जाति के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए राइट। सो हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया हमारे टॉपिक का पैराग्राफ 1 में। कोट से हमने शुरुआत करी ना। नेक्स्ट, जरूरी नहीं हमेशा कोट से शुरुआत करो, ठीक है। एक अगला एग्जांपल देखेंगे, उसमें नहीं करी है हमने शुरुआत, याद है, ठीक है, नहीं है, ठीक है। अगर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो कर लेना। They make the world a better place to live in. अब ये पेड़ पौधे क्या करते हैं, ये दुनिया को एक अच्छी जगह बनाते हैं रहने के लिए। They exhale oxygen and inhale carbon dioxide. वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। To maintain the ecological balance in the environment, ताकि ये एक ecological balance environment में बना रहे। आपने देखा यहां मैंने इसे बोल्ड में लिखा है, एग्जाम में आपको ऐसी चीजों को अंडरलाइन करके आना है, ठीक है। क्या काम है पेड़ पौधों का, इकोलॉजिकल बैलेंस इन्वायरमेंट के अंदर मेंटेन किया जाता है इनकी वजह से, ठीक है। इकोलॉजिकल बैलेंस क्या होता है, इकोलॉजिकल बैलेंस होता है जिसके कारण मतलब कि हम क्या होते हैं, एक बोलते हैं ना फूड चेन होती है, हम किसी और पर निर्भर होते हैं, कोई और किसी और पर निर्भर होता है, और इस तरीके से ये एक पूरा साइकिल चलता है, ठीक है। तो जहां पर इकोलॉजिकल बैलेंस मतलब कि जहां पर जीवन जो है वो क्या बोलते हैं उसको, जो जीवन है वो संभव है, ठीक है। जहां पर जीवन संभव होता है, मनुष्य रहते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, जानवर वगैरह होते हैं, तो उसे हम एक इकोलॉजिकल बैलेंस बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। वहां पर क्या है, वहां पर हमारा ये जो जीवन है ये संभव है। तो अगर हमें उसको मेंटेन रखना है तो उससे क्या होगा, हमें पेड़ पौधे उगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हम उन्हें काटते रहेंगे तो सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। They also absorb all the harmful gases and give us fresh air to breathe. वो क्या करते हैं, वो हार्मफुल गैसेस एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर और हमें ताजी सांस देते हैं सांस लेने के लिए। अब देखो इस वाले में हमने क्या बताया, फायदे, एडवांटेजेस, राइट। अब अगला, Trees build a sheet to protect us from the harmful ultraviolet rays. अब पेड़ पौधे क्या करते हैं, वो एक शीट बना देते हैं to protect us from the harmful ultraviolet rays, और ये हमें यूवी रेस से भी बचाते हैं। Not only this, केवल ये ही नहीं, they serve as habitat for birds and various species of animals. और ये कई लोगों का habitat मतलब रहने की जगह है, ठीक है। जंगलों को काट दोगे तो जीव जंतु कहाँ रहेंगे, कई लोगों का तो ये घर है। This is not it. इतना ही नहीं, trees help in controlling water pollution and preventing soil erosion. Again, we underlined some important point, and that is water pollution and preventing soil erosion. So अगर हम ज्यादा पेड़ लगाएंगे तो क्या होगा, पानी का जो प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण और ये मिट्टी का कटाव, इरोजन होता है कटाव, ठीक है, तो इससे भी हम बच सकते हैं। दिस इज नॉट इट, केवल इतना ही नहीं, ये हमें वाटर पोल्यूशन और सॉइल इरोजन से भी बचाता है, ठीक है। The places inhabited by large numbers of trees are quite cooler compared to the concrete jungles that cannot do without air conditioners. हमने बोला कि ये जो जगह है inhabited by large number of trees, जहां पर ज्यादा मात्रा में पेड़ होते हैं, are quite cooler, वो काफी हद तक ठंडी होती हैं कंपेयर टू द कॉन्क्रीट जंगल्स। कॉन्क्रीट जंगल्स किन्हें बोला है, शहरों को। कॉन्क्रीट क्यों बोला है, कंक्रीट से ही तो बिल्डिंग्स बनती हैं, सड़कें बनती हैं पेड़ काट काट कर, दैट्स व्हाई इन्हें कॉन्क्रीट जंगल्स बोला है, ठीक है। सो द प्लेसेस इनहेबिटेड बाय लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज, की वो जगहें जहां पर ज्यादा मात्रा में पेड़ पौधे होते हैं, आर क्वाइट कूलर कंपेयर टू द कॉन्क्रीट जंगल्स, वो कॉन्क्रीट जंगल्स की तुलना में क्या होती हैं, ज्यादा ठंडी होती हैं। दैट कैन नॉट डू विदाउट एयर कंडीशनर्स, जो नहीं कर सकती, मतलब कॉन्क्रीट जंगल्स अपना काम एयर कंडीशनर्स के बिना नहीं चला सकते, वहां बहुत गर्मी होती है, एयर कंडीशनर खुद इतनी गर्मी फेंकता है, कमरे के अंदर ठंडक देगा लेकिन बाहर जो लगा हुआ है ना वो बहुत ज्यादा गर्मी फेंकेगा। Unfortunately, urbanization is leading to clearing of forests and parks despite the numerous benefits they offer. अब दुर्भाग्यवश ये हो रहा है कि urbanization जो है, मतलब कि ये जो शहरीकरण हो रहा है ना, शहरी शहर बन रहे हैं जो,
इज लीडिंग टू क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट। इसके कारण क्या हो रहा है कि फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं। अब हम यहां पर नुकसान बता रहे हैं फॉरेस्ट के कटने का, है ना। उसके द्वारा क्या हो रहा है कि फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं। एंड पार्क्स भी काटे जा रहे हैं डिस्पाइट द न्यूमरस बेनिफिट्स दे ऑफर। भाई इतने ज्यादा फायदे पेड़ पौधे हमें देते हैं, उनके इतने फायदे होने के बावजूद उन्हें काटा जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा फायदा कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। People come here for morning walks, evening strolls, yoga sessions and laughter therapy. अब भाई क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड पार्क डिस्पाइट द न्यूमरस बेनिफिट्स दे ऑफर, इन सभी के बावजूद वो क्या करते हैं, इन्हें काट देते हैं। लोग यहाँ आते हैं सुबह की वॉक्स के लिए, इवनिंग स्ट्रॉल्स के लिए, इवनिंग स्ट्रॉल्स मतलब शाम को ऐसे ही टहलने के लिए, योगा सेशंस के लिए, लाफ्टर थेरेपी क्या होता है, जो जोर जोर से हंसते हैं। These also serve as a safe place for the kids to play and socialize, और ये एक सुरक्षित जगह भी प्रदान करते हैं बच्चों के लिए और लोगों से मिलने जुलने के लिए। The only way left to preserve them, एकमात्र तरीका जो बचा है इन्हें बचाने का, and reap these benefits is by growing them at a faster rate, और हम ये फायदे और किस तरीके से ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे उगाकर एक ज्यादा जल्दी दर पर, फास्टर मतलब कंपैरेटिव डिग्री यूज की गई है ना यहाँ पर, तुलनात्मक तरीके से। तो जो बोल रहे हैं जितने हम काट रहे हैं ना, उससे ज्यादा स्पीड से हमें इन्हें उगाना चाहिए, तभी हम क्या कर पाएंगे, एक सही जीवन जी पाएंगे। एज अ चाइनीज प्रोवर्ब स्टेट्स, अब यहाँ पर हमने इसके फायदे बता दिए, भाई ये चीजें होती है, नुकसान बता दिए कि इसके कारण हमारा क्या हो सकता है। अब टुवर्ड्स द एंड चलेंगे हम। एज अ चाइनीज प्रोवर्ब, एक चाइनीज प्रोवर्ब कहावत के अनुसार, द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वॉज 20 years ago, कि सबसे बढ़िया समय पेड़ उगाने का क्या था, 20 साल पहले। द सेकेंड बेस्ट टाइम इज नाउ, और जो दूसरा सबसे बेहतरीन समय है वो अब है। So do your bit and make this place more beautiful. तो अपना जो हिस्सा है, अपना जो काम है वो थोड़ा सा कीजिए, अपना योगदान जो है, बिट मतलब यहाँ पर है योगदान, अपना योगदान दीजिए और इस दुनिया को, इस जगह को और भी सुंदर बनाइए। यहां पर हमने क्या कर दिया है, हमारा कंक्लूड कर दिया है, ठीक है। यहां पर हमने सजेशंस दिए थे, देखा था आपने इन लाइंस में, यहां पर हमने क्या किया था, सजेशंस दिए थे कि क्या कर सकते हैं, ज्यादा फास्टर रेट पर हम लगाकर क्या कर सकते हैं, इसको बचा सकते हैं अपनी पृथ्वी को। तो ऐसे आप क्या करेंगे, हमने प्रोवर्ब से उसका एंडिंग किया, शुरुआत हमने किससे की थी, एक कोट से की थी। आइए देखते हैं एक और सवाल। एडवर्टाइजमेंट्स हैव बिकम अ बिग बिजनेस। अब ये जो विज्ञापन है, व्हाट आर एडवर्टाइजमेंट्स, विज्ञापन, ये जो विज्ञापन है ये क्या बन गए हैं, एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गए हैं। दे आर प्रोमोटेड बाय सेलिब्रिटीज ड्रॉन फ्रॉम वेरियस फील्ड्स लाइक फिल्म्स, स्पोर्ट्स एटसेट्रा, और इनका प्रमोट किया जाता है, इनको मतलब और बढ़ावा दिया जाता है सेलिब्रिटीज के द्वारा जो अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, जैसे फिल्म्स और स्पोर्ट्स से। लीविंग देयर इन्फ्लुएंस ऑन ऑल पीपल, डालते हुए, छोड़ते हुए अपना प्रभाव उन सभी लोगों पर, ज्यादातर यंग लोगों पर। आर्टिकल लिखना है 150 से 200 वर्ड्स में, किस चीज के ऊपर, द इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स ऑन द यंग जनरेशन। टॉपिक हमें दे दिया है द इम्पैक्ट ऑफ क्या चीज, एडवर्टाइजमेंट्स ऑन यंग जनरेशन। अब विज्ञापनों का तो आप सभी को पता है कि आप एक बार घर से बाहर निकलो, आप चारों तरफ क्या देखोगे, विज्ञापनों से अपने आप को घिरा हुआ पाओगे। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां विज्ञापन ना दिखे आपको, राइट। आप टीवी खोल लो, आप मोबाइल खोलो, आप यूट्यूब खोल लो, कहीं भी कुछ भी ओपन कर लो यार, आपको एड हर जगह दिख जाएंगी। आइए शुरू करते हैं। टॉपिक क्या है, इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑन द यंग जनरेशन। ये लिखा हमने बाय ABC, ठीक है, क्योंकि कोई नाम हमें नहीं दिया हुआ था। शुरुआत की, द एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री हैज अ ट्रेमेंडस इम्पैक्ट ऑन यंगर जनरेशन। अब ये जो एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री है, इसका एक बहुत ही बेहतरीन प्रभाव, इम्पैक्ट रहा है ऑन द यंगर जनरेशन, ठीक है, जवान जो हमारी पीढ़ी है उसके ऊपर। एज सिटीजन्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, अब एक आधुनिक दुनिया का नागरिक होने के नाते एडवर्टाइजमेंट्स हैव बिकम अ पार्ट ऑफ द डेली लाइफ्स। जो तो ये विज्ञापन जो है ये एक हिस्सा बन गए हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का, ऑफ यंगस्टर्स, जो जवान लोग हैं उनकी
and they have got used to being bombarded with numerous advertisements over the course of their day. And they have got used to being bombarded, मतलब उनके ऊपर क्या होता है, एक तरीके से जैसे वो घर से बाहर निकलेंगे तो चारों तरफ एक विस्फोट सा आप समझ लो हो जाता है विज्ञापनों का उनके ऊपर, ठीक है। अनेक प्रकार के विज्ञापन आपको दिखेंगे ओवर द कोर्स ऑफ देयर डे, मतलब उनके पूरे दिन के दौरान आपको एक विस्फोट विज्ञापनों का दिखाई देगा उनके ऊपर। घर से बाहर निकलो, मोबाइल चलाओ, कंप्यूटर ऑन करो, एवरीवेयर एडवर्टाइजमेंट एग्जिस्ट्स, राइट? Advertisements have become so common for them that they often do not even realize that they are hearing or viewing them. कह रहे विज्ञापन जो है वो हमारी नई जनरेशन जो है, यंग जनरेशन, उसके लिए इतने आम हो गए हैं कि कभी कभी तो उन्हें ये एहसास ही नहीं होता कि वो कुछ सुन रहे हैं या देख रहे हैं। मतलब कोई एडवर्टाइजमेंट सुन रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, ये भी एहसास नहीं होता बहुत सी बार, क्योंकि वो उनकी आदत में आ गया है। So they have a pervasive influence on the youth. तो इसीलिए ये एक बहुत ही गहरा प्रभाव है यंग जनरेशन के ऊपर, right? In the ever expanding world of consumerism and advertising, companies are constantly looking for new ways to sell their products to the youngsters by making their commercials and campaigns more memorable to leave an impact on their mind. अब क्या कर रहे हैं? इन द एवर एक्सपैंडिंग वर्ल्ड, अब ये जो दुनिया बढ़ती जा रही है ऑफ कंज्यूमरिज्म मतलब आप देखोगे आजकल लोग कितनी चीजें खरीदते हैं, जिन चीजों की जरूरत नहीं है वो भी खरीदते हैं। घर में 10-10 गाड़ी होती है, एक गाड़ी में काम चल सकता है, हर एक इंसान के पास अलग गाड़ी है, हर एक इंसान के पास 2-2 3-3 फोन है ना, हजारों कपड़े, हजारों जूते। पहले क्या होता था, कोई एक जोड़ी जूते हुआ करते थे, कुछ जोड़ी कपड़े हुआ करते थे, जितनी जरूरत होती थी ना केवल उतना ही होता था। अब तो जरूरत से ज्यादा चीजें लोगों के पास है। वो किस कारण से है? इसी कारण से है, राइट? तो विज्ञापनों का ये जो सिलसिला चल रहा है, कंपनीज आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर न्यू वेज, तो कंपनियां जो है वो हमेशा एक नया तरीका ढूंढती रहती हैं, वो किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को बेचे टू द यंगस्टर्स, जवान लोगों को, बाय मेकिंग देयर कमर्शियल्स, अपने विज्ञापनों को और कैंपेन्स को बहुत ज्यादा यादगार बनाते हुए, ताकि वो एक प्रभाव छोड़ सके उनके दिमाग के ऊपर, राइट? द यंगर जनरेशन हैज बिकम देयर प्राइम टारगेट। अब जो जवान जनता है ना, वो उनका मेन मुख्य टारगेट बन गई है कि भाई इस जनता को कैप्चर करो, बिकॉज दे हैव मोर स्पेंडिंग पावर देन एवर बिफोर, क्योंकि उनके ऊपर क्या है, ज्यादा, उनके पास ज्यादा ताकत है, वो ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं चीजों पर। एंड इंक्रीज्ड एवेन्यूज एट देयर डिस्पोजल्स। अब यहां पर क्या बोल रहे हैं ये लोग, ये यहां पर सीधा सीधा ये बोल रहे हैं, एंड इंक्रीज्ड देयर एवेन्यूज एट देयर डिस्पोजल। एवेन्यूज क्या होते हैं? रास्ते। एट देयर डिस्पोजल, डिस्पोजल मतलब होता है निपटाना। तो कहीं ना कहीं उनके पास ज्यादा ताकतें हैं, ज्यादा पावर है, ज्यादा पैसा है खर्च करने के लिए, और उन्होंने अलग अलग रास्ते जो है वो निकाल लिए हैं, ठीक है, और जिससे ये बहुत ज्यादा प्रभावित दिखाई देता है ये वाला सेक्शन, और ये ज्यादा पैसा भी खर्च कर सकता है। Therefore companies spend enormous amounts of money, इसीलिए कंपनियां भाई बेइंतहा, enormous मतलब बहुत बड़ा अमाउंट जो है पैसे का लगाती हैं to rope in popular film stars, cricketers, musicians, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स पर, म्यूजिशियंस पर, क्रिकेटर्स पर, to endorse their products, ताकि वो क्या करे, उनके प्रोडक्ट्स के विज्ञापन करे, उनके प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करे, उनके प्रोडक्ट्स को बेचे, उनका एक नाम उनके साथ जुड़ जाए, राइट? This helps to ensure popularity and early brand loyalty. अब इससे क्या होता है, पॉपुलैरिटी बढ़ती है। शाहरुख खान ऐड कर रहा है, भाई सलमान खान ऐड कर रहा है इस चीज की, है ना, दीपिका पादुकोण ऐड कर रही है, बहुत प्रभाव पड़ता है एडवर्टाइजमेंट्स का। एंड अर्ली ब्रांड लॉयल्टी, ठीक है, और मतलब कि कहीं ना कहीं ब्रांड लॉयल्टी भी बढ़ जाती है इससे, कि जितना बड़ा फिल्म स्टार ऐड कर रहा होगा, जितना बड़ा क्रिकेटर ऐड कर रहा होगा उस चीज की, उतना ज्यादा विश्वास लोग उस चीज में दिखाते हैं। In the last decade, many super brands have looked towards new and outrageous ways. अब पिछले दशक में कई सारे बड़े ब्रांड्स ने देखा है किसकी तरफ, टुवर्ड्स न्यू एंड आउटरेजियस वेज, नए और बहुत ही अनोखे तरीकों की तरफ, टू कैप्चर यंग ऑडियंसेस, ताकि वो जवान ऑडियंस जो है उनको कैप्चर कर सके। आजकल देखना एक नया ट्रेंड चला है प्योर का, ऑर्गेनिक चीजों का,
है ना। अब लोगों को नॉर्मल चीजें भी ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक बोल के बेची जा रही है। ऑर्गेनिक वेजिटेबल है, ठीक है, ये बिल्कुल प्योर है, 100% प्योर है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। लोग बाग अब इस चीज की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। तो अब जो प्रोडक्ट्स वाले हैं ना, उन्हें समझ में आ गया भाई लोगों को ना प्योर चीज चाहिए, क्योंकि इम्प्योरिटी से भरी हुई है दुनिया, है ना। तो अब वो क्या कर रहे हैं, हर एक चीज प्योरिटी, और फिर उसको अंधे दामों पर बेचते हैं, चाहे उसकी कीमत इतनी ना हो, राइट। Through appealing campaigns, as these youngsters are cognitively and psychologically quite defenseless against advertisements. तो यहां पर कहा यही जा रहा है कि ये जो यंगस्टर्स हैं, ये मानसिक रूप से हम कह सकते हैं डिफेंसलेस हैं। डिफेंसलेस मतलब विरोध नहीं कर सकते, डिफेंस नहीं कर सकते इस चीज का। किस चीज का? इन विज्ञापनों का, क्योंकि इन विज्ञापनों से ये कहीं भी दूर नहीं भाग सकते। ये चीज यहां पर बोली गई है। Clearly, advertisements represent big business and has a significant effect on young people. तो साफ तौर पर एडवर्टाइजमेंट जो है वो क्या दर्शाती है? बड़ा बिजनेस दिखाती है, and has a significant effect, और बहुत ही महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट होता है बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रभाव डालती है जवान लोगों पर, who need to be educated, जिन्हें क्या करना है, इस समय में पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनके लिए, अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। भाई इन्हें पढ़ाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि क्या प्रभाव होंगे विज्ञापनों के। दैट इज मीडिया लिटरेसी। दिस विल प्रूव टू बी हेल्पफुल इन मिटिगेटिंग द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन यंगस्टर्स। अब यहां पर क्या है, ये जो है, अगर हम उन्हें बताएंगे इन एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में, इनके पीछे की धोखाधड़ी के बारे में, तो ये क्या प्रूव होगा, ये बहुत ही सहायक प्रूफ होगा इन मिटिगेटिंग द हार्मफुल इफेक्ट्स, कि हम कम कर पाएंगे, कहीं ना कहीं खत्म कर पाएंगे जो बुरे प्रभाव हैं इन एडवर्टाइजमेंट्स के जवान जनरेशन के ऊपर। ठीक है, चलिए। सो ये था 2 आर्टिकल्स मैंने आज आपको पढ़ाए। अब बारी है क्विज की। सो क्विज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हाउ मेनी पैराग्राफ शुड बी मेड इन एन आर्टिकल। कितने पैराग्राफ बनाने चाहिए एक आर्टिकल में? 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द आर्टिकल बी ऑल अबाउट? कंक्लूजन, कॉन्सिक्वेंसेस, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक और नन। पहला पैराग्राफ किसके बारे में होना चाहिए? कंक्लूजन होना चाहिए, कॉन्सिक्वेंस होने चाहिए, या ब्रीफ इंट्रोडक्शन होना चाहिए, या फिर कोई भी नहीं? चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका जवाब क्या है? 4 पैराग्राफ्स तो होने ही होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला पैराग्राफ जाहिर सी बात है कि इंट्रोडक्शन पर होगा। क्लियर? सो आज की क्लास में हमने आर्टिकल राइटिंग देखा, मैंने आपको फॉर्मेट रिवाइज करवाया। ठीक है, और हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए। सो आज की क्लास में हमने ये देखा, साथ ही साथ हमने क्विज भी खेला। अब मैं आपको 6 सवाल दूंगी करने के लिए। देखिए, ये आपका होमवर्क है। 3 सवाल आपको दिख रहे हैं। जैसे इस वाले के अंदर आपको क्या करना है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ फूड इंडस्ट्री एंड फास्ट फूड कल्चर, ट्रेडिशनल हेल्दी डाइट्स आर इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय अनहेल्दी जंक फूड एंड कंटेनिंग आर्टिफिशियल एडिटिव्स and preservative chemicals. Write an article in 150 to 200 words for a national daily on the need of inculcating healthy dietary habit. क्या करना है इसके अंदर? अब लोग बाग क्या कर रहे हैं, ज्यादातर जंक फूड की तरफ जा रहे हैं, और उनको क्या करना है, कहीं ना कहीं हमें हेल्दी फूड की तरफ लेकर आना है। तो उसके लिए एक आर्टिकल रख रहा है, और वो आर्टिकल छपेगा नेशनल डेली में कि भाई अच्छी खाने की आदतें जो है वो किस तरीके से डेवलप की जा सकती हैं। तो आप यहाँ पर अब जंक फूड के द्वारा क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उसके बारे में लिख सकते हैं, उनके फायदे नुकसान के बारे में लिख सकते हैं, राइट। और फिर आप बता सकते हैं, पहले आप जंक फूड के बारे में या फिर हेल्दी फूड के बारे में बता सकते हैं। टॉपिक बहुत अच्छा सा दीजिएगा, मतलब टाइटल बहुत अच्छा सा दीजिएगा। सेकंड वाली क्लास में ओबेसिटी अमंग स्कूल चिल्ड्रंस। ठीक है, छोटे बच्चे जो होते हैं, स्कूल के बच्चे, उनके अंदर मोटापा जो होता है ना वो बहुत ज्यादा आजकल हो रहा है, तो उसके बारे में आपको लिखना है। सो आप फर्स्ट वाले इंट्रोडक्शन वाले में ओबेसिटी के बारे में बता सकते हैं कि व्हाट इज ओबेसिटी, है क्या आखिरकार ओबेसिटी। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रैवल एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एजुकेशन, इस टॉपिक पर लिखना है। उसके बाद 4th, 5th एंड 6th 3 और हैं आपके पास। क्लियर है?